वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर में SC/ST कोर्ट ने धर्म परिवर्तन के आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विशेष समुदाय के युवक को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 4.5 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। मार्च 2022 को एक हिंदू युवती ने दोषी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। पीड़ित ने बताया था कि दोषी ने आकाश नाम रखकर दिल्ली में उसके साथ दोस्ती की, फिर प्रेम जाल में फंसाया और शादी की, जिसके बाद दोषी ने धर्म परिवर्तन भी उसका करा दिया और उसका नाम बदलकर आयशा रख दिया, जिस पर कोर्ट ने अब एक्शन लिया है और आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये गुलाबटी थाने का मुकदमा है। 2022 में मुकदमा लिखा गया था और विवेचना के बाद में चार्जशीट SC/ST कोर्ट में आई थी। जो विक्टिम है वो SC/ST की महिला है और ये मुस्लिम है। हाँ, 376, 420, 406 IPC, 325 SC/ST एक्ट और 3/5 धर्म परिवर्तन, सभी में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास मतलब अंतिम सांस तक जेल में रहना और 4,56,000 रुपये अर्थदंड। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका। कोर्ट ने कहा शाहजहां शेख को CBI को सौंपा जाए, शाम तक CBI को सौंपने का आदेश। ईडी पर हुए हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शाम 4 बजे CGI करेंगे सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केस CBI को सौंपने का आदेश दिया था। बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। ईडी पर हमला के केस में 3 नई FIR दर्ज हुई है। CBI ने दर्ज की 3 नए केस। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने जांच शुरू की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संदेश खाली की घटना पर राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। ममता सरकार पर PM मोदी का हमला, कहा संदेश खाली की घटना शर्मनाक है। TMC राज में महिला पर अत्याचार हुआ। TMC पर वार करते हुए बोले प्रधानमंत्री, कहा TMC को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा। आरोपियों के लिए TMC ने शक्ति लगाई। बंगाल के बारासात में PM मोदी का 12 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। लोगों की भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। पहले से प्लान नहीं था PM का ये रोड शो। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बंगाल सरकार पर हमला, बोले बंगाल पुलिस 55 दिन तक आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही। संदेश खाली हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कहा संदेश खाली में TMC नेता बाहुबली। आरोपियों को बचा रही है बंगाल सरकार। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने IGF वार्षिक निवेश शिखर सम्मेलन में शिरकत की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले 2014 के बाद से विकास की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ते हैं। इटावा को CM योगी ने सौगात दी है। कई योजनाओं की शुरुआत की। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में नवनिर्मित 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों ने की पूजा। 6 निलंबित बागी विधायकों ने मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। यूपी STF ने मेरठ से पेपर लीक गैंग के 6 लोगों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की आंसर शीट और कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। यूपी के जौनपुर में MP MLA कोर्ट पहुंचे। पूर्व बसपा सांसद धनंजय सिंह कल कोर्ट ने दोषी सिद्ध किया था। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में हुआ सड़क हादसा। कार और लॉरी की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान गई। इंदौर में लड़की से छेड़छाड़ करने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। छेड़छाड़ का प्रयास करने वाले आरोपियों का जुलूस निकाला है। जिले के नजफगढ़ में पुलिस की कार्रवाई। लापरवाही से वाहन चलाने पर जब्त की गई गाड़ी। सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया था स्टंट। लखनऊ में नगर निगम की जर्जर इमारत की छत का मलबा गिरा। पहले भी छत का मलबा गिरने से कई कर्मचारी चोटिल हुए थे। हरियाणा के रेवाड़ी में दर्दनाक सड़क हादसा। रोडवेज और कार की भिड़ंत में 5 लोगों की मौके पर ही मौत। गाजियाबाद के कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में आगजनी की घटना। एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हैदराबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ। प्रशांत नगर में हाईटेक हाइड्रोलिक कंपनी में आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
मध्य प्रदेश के रतलाम में कुत्तों का आतंक, कुत्तों ने लड़की पर किया हमला, बाल बाल बची जान। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मेलबर्न में आसियान ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं की मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने नेताओं से कहा कि वो साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया और लाओस ने दक्षिण पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए दस्तखत किए गए। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने सी बेबी ड्रोन के नए मॉडल का अनावरण किया है। 1 टन से ज्यादा विस्फोटक ले जाने में सक्षम है सी बेबी ड्रोन। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। और रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है, क्योंकि जिस तरह से सीआईडी ने कल शेख जहां को हैंडओवर नहीं किया था, जिसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। सीआईडी अफसरों को 2 हफ्ते के भीतर इस नोटिस का जवाब देना है। कल आदेश का पालन नहीं किया गया। जब सीबीआई की टीम कस्टडी लेने के लिए शेख की पहुंची तो सीआईडी ने वो कस्टडी नहीं दी, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और इस मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए कोर्ट ने कही थी, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है और साफ तौर पर आज शाम 4:15 तक शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची इस पूरे मामले में, लेकिन तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और अब हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है और टाइमलाइन दे दी है। 4:15 बजे आज शाम 4:15 से पहले शाहजहां शेख को सीबीआई को हवाले करने का आदेश दिया गया है। सीआईडी की कस्टडी में फिलहाल है शाहजहां शेख, सीबीआई को सौंपा जाए, हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर का। ईडी हमला केस में 3 नई एफआईआर दर्ज हुई हैं। सीबीआई ने तीनों एफआईआर दर्ज किए। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की है। 5 जनवरी को ईडी के अफसरों पर जानलेवा हमला हुआ था। इस केस में शेख शाहजहां आरोपी है, जिसके बाद अब कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सीआईडी को आदेश दिया था कि शेख शाहजहां की जो कस्टडी है वो सीबीआई को सौंप दी जाए, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद अब अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है। अब सीबीआई ने 3 केस दर्ज कर लिए हैं। मीनाक्षी ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, जिस तरह से कल का आदेश पालित नहीं किया गया, उसके बाद अवमानना का नोटिस जारी होता है और अब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन खुद भी शुरू कर दी है। बिल्कुल, और जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि ये ईडी पर जो हमला हुआ 5 जनवरी 2024 को, इस पूरे मामले को अब सौंप दिया जाए सीबीआई को, लेकिन कोर्ट की अवमानना की जाती है और यही बात कोर्ट ने आज फिर से कही है, हाईकोर्ट ने, कि आपने जो अवमानना की है उस पर सीआईडी भी 2 दिन में जवाब दाखिल कर दे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी हालांकि सुनवाई होनी थी, लेकिन वहाँ कहा गया कि अभी यहाँ किसी भी तरीके से राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अमित ये देखने को मिलता है कि ममता सरकार बार बार बचाने का प्रयास कर रही है। अब 4:15 बजे का तय वक्त किया गया है कि 4:15 बजे तक हैंडओवर कर दिया जाए। ये कहा गया है अब इसकी पालना होती है या फिर नहीं होती है, इस पर बहुत कुछ जो है वो निर्भर यहाँ पर मीनाक्षी करेगा।